यह आदमी विमान दुर्घटना के कारण समुद्र में 3 दिन और 3 रात तक तैरता रहा। जब वह पूरी तरह थक चुका था और लगभग निराश हो गया था, तभी उसे आखिरकार जमीन दिखाई दी। वह तुरंत अपनी छोटी नाव लेकर किनारे की ओर बढ़ा और जैसे ही वह समुद्र तट पर पहुंचा, नंगे पांव सावधानी से जंगल की ओर चल पड़ा, यह देखने के लिए कि कहीं आसपास इंसानों के कोई निशान हैं या नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हेलो, हेल्प, कोई है? लेकिन उसने काफी देर तक पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसका जवाब केवल बेरहम समुद्री लहरों की आवाज ने दिया। इसके बाद उस आदमी ने रेत पर अपने पैरों से बड़े अक्षर में हेल्प लिखा, ताकि आसमान से गुजरने वाले विमान उसे देख सके। फिर उसने समुद्र तट पर ही एक साधारण सा आश्रय तैयार किया। बेहद थका हुआ होने के कारण उसने सोचा कि बाकी काम वह अगले दिन करेगा। आदमी का नाम टॉम होता है। टॉम ने सोचा भी नहीं था कि रात होते ही जैसे ही टॉम लेटकर सोने वाला था, अचानक जंगल के अंदर से एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। इस अनजान खतरे का सामना करते हुए वह तुरंत सतर्क हो गया और डर के मारे हाथ में चप्पू लेकर पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह टॉम ने देखा कि कल बनाया गया हेल्प सिग्नल समुद्री लहरों से आधा मिट चुका है। जिंदा रहने के लिए उसने तुरंत सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और एक ऐसी जगह चुनी जो ज्यादा खुली हो और जहां तक लहरें न पहुंच सके। वहां उसने फिर से एक बड़ा और स्पष्ट अक्षर में हेल्प सिग्नल बनाया। खुशकिस्मती से उसी समय समुद्र किनारे कुछ पार्सल बहकर आ गए। टॉम ने उन सभी पार्सलों को उठा लिया, सोचते हुए कि शायद मुश्किल समय में ये काम आ सकते हैं। लेकिन तभी जंगल के अंदर से फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। वह एक बार फिर सतर्क हो गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और देखने के लिए आगे बढ़ा कि आखिर वहाँ क्या है। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, अचानक एक पका हुआ नारियल ऊपर से गिरकर उसके सामने आ गया। तब उसे समझ आया कि वह अजीब आवाज दरअसल नारियल के गिरने की थी। टॉम की घबराई हुई जान में जान आई। इसके बाद उसने और भी कई नारियल इकट्ठा किए। उसे याद आया कि वह पूरे एक दिन से पानी नहीं पी पाया है। उसने एक नारियल उठाकर उसे पत्थर पर जोर जोर से मारकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इतने छोटे से नारियल ने उसे रोक दिया। फिर उसने उसे नुकीले पत्थर पर मारने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उसने पास पड़े पत्थर से नारियल पर वार किया, लेकिन एक ही झटके में वह पत्थर टूटकर बिखर गया। अब उसके हाथ में केवल एक तेज धार वाला पत्थर का टुकड़ा बचा था। इस बार टॉम को भरोसा था। उसने उस पत्थर को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए नारियल को काटना शुरू किया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और नारियल का छिलका खुल गया। लेकिन अगली समस्या यह थी कि उसमें मौजूद थोड़ा सा पानी उसकी प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं था। असफलता ही सफलता की जननी है, ये समझते हुए टॉम ने इस बार एक नुकीले पत्थर की मदद से नारियल में एक छोटा सा छेद कर दिया। फिर उसने बिना देर किए नारियल को अपने मुंह के पास ले जाकर उस मीठे पानी का लालच के साथ आनंद लिया। पानी पीकर ताजा होने के बाद टॉम ने अपना सामान समेटा और एक लकड़ी का सहारा लेकर आसपास यह देखने के लिए निकल पड़ा कि कहीं मदद मिलने का कोई और मौका मिल सकता है या नहीं। वह चट्टानों और खड़ी चट्टानों के किनारे किनारे घूमते हुए खोजता रहा, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक चलने के बावजूद उसे सिर्फ एक और पेन मिला। बाकी कुछ भी हासिल नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात, उसे एहसास हुआ कि वह फिर से उसी जगह पर वापस आ गया है जहां से चला था। टॉम थोड़ा निराश हो गया। अपनी शंका को और पक्का करने के लिए उसने तय किया कि वह चट्टान की सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर देखेगा कि क्या यह सच में एक सुनसान निर्जन द्वीप है। दुर्भाग्य से इसी दौरान उसका पैर कट गया और काफी खून बहने लगा। टॉम ने अपनी पैंट उतारी और पत्थर के चाकू से उसका कपड़ा काटकर अपने पैर पर बांध लिया, जिससे उसने एक काम चलाऊ जूता बना लिया। इसके बाद उसने कुछ जड़ी बूटियां ढूंढकर अपने मोजे में भर ली, जो न सिर्फ खून रोकने में मदद कर रही थी, बल्कि जूते की तरह भी काम कर रही थी। इस तरह